बताओ, जब संविधान जैसी ताकत हमारे पास है, उसके बावजूद हमारे ऊपर जुर्म अत्याचार हो रहा है। जिस दिन संविधान हट जाएगा उस दिन क्या होगा? अभी तो उनको डर है कि वो हमारे समाज के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा नहीं होगा? जिसको सब लोग कहते हैं हरजनेट, हिंदी में जातिवादी जानते होंगे हरजनेट कहते हैं। ये SC एक्ट लगा देते हैं तो अभी डर है उनको कि अगर इनको छेड़ेंगे ये लोग हरजनेट लगा देंगे, इसलिए अभी आपसे डर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। और जिस दिन हटा संविधान उस दिन क्या होगा? बहन, आप लोग स्कूल जाती होंगी, देखती होंगी, पेपर में न्यूज पे मीडिया पे देखती होंगी, कहीं ना कहीं घटना होती है कि हमारे समाज की बच्ची पढ़ने जा रही थी और आते वक्त उसके साथ रास्ते में गैंग रेप कर दिया दरिंदों ने। सुने हैं कि नहीं सुने? हुआ है हरियाणा में। और जब पीड़ित परिवार के साथ गैंग रेप हो जाता है, उसके माँ बाप थाने पे FIR लिखाने जाते हैं तो थाने पे FIR दर्ज नहीं होता। ये सही है कि नहीं सही है? क्योंकि आरोपी के पास पैसा होता है, वो पैसा दे करके खुद बच जाते हैं। तो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अगर थाने में इंसाफ मांगने जाओ तो चप्पल उतार के कुर्सी के पीछे बैठना पड़ता है। गलत है सही है? कितने लोग थाने पे गए यहाँ से? हमारे साथ जितने यहाँ बैठे कितने लोग थाने पे गए? हाथ उठाएं। कभी आपको पुलिस वाले ने कुर्सी पे बैठो? कभी नहीं दी ना? क्यों नहीं देगा? तुम अछूत हो। हमें अछूत समझा जाता है, हमें कमजोर समझा जाता है। राजस्थान में इंद्र मेघवाल 7 साल का लड़का था, उसको प्यास लगी थी और मास्टर के मटकी से पानी निकाल के एक गिलास पी लिया। मास्टर बोला, तुम अछूत हो। क्यों, कोई दिक्कत है? मास्टर बोला, तुम अछूत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चमार जाति में पैदा होकर तुमने मेरा मटका क्यों छुआ? उसको इतना मारे कि वो लड़का मर गया। अगर मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं मैं आपका ये चश्मा खराब कर दिया तो आप मुझसे गाड़ ले लो, 200 का है तो 500 ले लो। सही है कि नहीं सही है? अब बताओ, 100 रुपए के चश्मे के लिए मुझे मार डालोगे? क्यों मार डाला गया जानते हो क्यों? आप लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने के लिए कि तुम लोग अछूत हो। पानी का मटका छूने को तुमको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, कहीं ना कहीं वो अधिकार फिर खत्म किया जा रहा है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो मास्टर छेलू सिंह थे, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई थी। सभी को पता होगा कितने लोग जाकर के हमारे साथी रोड पे कोई रोड जाम किया था तो कोई कैंडल मार्च निकाला था, तब जाके आरोपी को गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे और तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और आप लोग अभी भी समय है, जाग जाए सभी लोग। और कितने लोग भगत सिंह को जानते हैं? हाथ उठाएं। भगत सिंह को जानते हैं आप लोग? भगत सिंह जी, मैं तो आज 25 साल का हूँ, वो 21 साल के थे और 21 साल में की उम्र में भारत देश को आजाद करने के लिए फांसी पे झूल गए थे। क्यों? अगर आज मैं अपनी कुर्बानी दूंगा तो हमारे भारत देश के बड़े बुजुर्ग, माता, भाई, बहन, बच्चे आजादी से रहेंगे। जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जुर्म अत्याचार हमारे देश के लोगों को सहना पड़ता है, ये कम हो। बताओ, भगत सिंह जी चाहे होते तो वो भी अगर अंग्रेज से समझौता कर लेते तो उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती? नहीं देनी पड़ती। और अगर समझौता करके अंग्रेज से बात बना लिए होते तो शायद आज भारत देश के सबसे बड़े अमीर इंसान होते। लेकिन उनको ये दर्द था आप लोगों के लिए, आप जैसे भाई बहनों के लिए। तो क्यों आप लोग उनका मिशन पीछे जाने देंगे? उनको मत बोलो, वो भी तो किसी माँ के बच्चे थे, उनका भी तो परिवार था। क्यों वो नहीं शादी करना चाहते थे? वो भी सब कुछ करना चाहते, लेकिन नहीं, उनके अंदर ये क्रांति थी, मेरे एक अकेले मरने से अगर क्रांति आएगी तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जिसका जीता जाता सबूत मैं हूँ और इसका सबूत हमारे आसाराम गौतम जी हैं। 2021 में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्त हिरदेपुर चाचीपुर में तोड़ी गई थी, पूछ लीजिए। सबसे पहले मैं पहुंचा था अपने गांव से अम्बेडकर नगर जिले में, और प्रशासन से पूछिए, झड़प हो गई थी हमारी मूर्ति जोशी लगवाने को। उसके बावजूद प्रशासन मूर्ति का मरम्मत करके छोड़ दिया। फिर घटना हुई
इसी 2024 में 17 अप्रैल को, क्यों चाचा जी, आसाराम गौतम जी, आसाराम गौतम जी, आप ये बताएं आपके गांव में मुहूर्त तोड़ी गई नहीं गई थी? सबसे पहले कौन आया था आपके साथ? सबसे पहले मैं आया था, दादाजी फोन किए और दादाजी ऐसे रोए थे जैसे लगता उनका बेटा मर गया हो। सबसे पहले मैं पहुंचा था, हमारे पहुंचते ही सीओ, एसडीएम, एसओ सभी आकर के बैठे थे और सब लोग हमसे कहते सर आप शांति व्यवस्था बनाए, हम मूर्ति दूसरी स्थापित करेंगे। हमने कहा भी ये मूर्ति 2 से 3 बार तोड़ी गई, अब मैं चाहता हूँ नई मूर्ति लगे, अगर नई मूर्ति नहीं लगेगी तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। अब तब जाकर के प्रशासन अपने पैसे से मूर्ति मंगवाया था, पूछो अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो बहन जो आप लोगों के लड़ रहा है, भाइयों जो आप लोगों के लिए लड़ रहा है उसका साथ न दीजिएगा तो कम से कम आप उसका हौसला बुलंद करिएगा। और आपके समाज में जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है तो पड़ोसी लोग देख के जानते हैं कि इनका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, इसको कैसे भी करके इसके ऊपर लंचन लगा दो या इल्जाम लगा के इसका मनोबल तोड़ दो, क्योंकि मेरा बच्चा तो निकम्मा है ही, दूसरे का बच्चा अगर लायकदार बनेगा तो कहीं ना कहीं तो आगे जाएगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। ऐसा मत सोचो भाइयों, अगर आपका बच्चा नालायक है तो दूसरा अगर लायक है तो उसको आप लायकदार बनाओ और अपने पैसे से उसको पढ़ा के IPS, कलेक्टर, जज, इंजीनियर बनाओ, तब जाओ आप उसके सामने बैठो तो आपको चप्पल निकाल के उसके सामने नहीं बैठना पड़ेगा, वो आपको कुर्सी देगा। जाहिर सी बात है जो भी नेता अधिकारी होगा अपने पैसे को खर्चा करके नौकरी पाएगा, कहीं ना कहीं वो घूसखोरी करेगा जरूर, और जो समाज के बंदे पैसे से पढ़ के नौकरी पाएगा तो समाज के लड़ेगा जरूर। ये आपको तय करना है कि आपको क्या बनाना है अपने समाज के लोगों को। कितने लोगों को पता है शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है? शिक्षा की देवी कौन है? बच्चों आप बताओ शिक्षा की देवी कौन है? बहन आप बताएं शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है? किसी को पता है? हाथ उठाएं। सरस्वती माता। किसको कहा जाता है? बोलो किसको कहा जाता है शिक्षा की देवी? बहन हमारे दिमाग में जो घुसा दिया गया है कि शिक्षा की देवी सरस्वती माता है, सरस्वती माता नहीं है। शिक्षा की देवी अगर कोई है माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिनकी वजह से आप आज पढ़ने को पा रही हैं। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले जी ने दिलाया था, और जो महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, महिलाओं के बच्चों को अपने समाज की बहनों को अगर पढ़ाने जाती थी तो उनके लोगों द्वारा, स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी, गोबर फेंका जाता था, ताकि ये पढ़ाने ना जाते, इनका कपड़ा खराब हो जाए, घर लौट जाए, और जो गरीब साहब की बच्ची हैं वो पढ़ ना पाए। अगर पढ़ जाएंगी, पढ़ लिख लेंगे तो परिवार बनेगी, और शिक्षा वास्ते ने कहा है जो पिएगा वही खाएगा, अभी हमारे गायक महोदय जी ने बताया। इसीलिए वो जानते थे, इसलिए उनका मनोबल तोड़ दी। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने संकल्प लिया था मैं अपने समाज की बहनों को पढ़ाऊंगी जरूर। एक साड़ी बैग में लेकर जाती थी, जो साड़ी पे गोबर फेंका लगा रहता था, उस साड़ी को स्कूल में पहुंच कर बदल देती थी और दूसरी साड़ी पहनकर फिर बच्चों को पढ़ाती थी। आप लोगों को, बहनों को, महिलाओं को पढ़ाती थी, तब जाकर के आप लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। अगर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी हैं